क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड भी कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में मिठास की मात्रा होती है, इसलिए इसको सैकराइड भी कहा गया है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है। पहला शुगर और दूसरा नॉन शुगर, यानी शर्करा और अशर्करा। शर्करा का मतलब जिसमें मिठास हो और शर्करा का मतलब जिसमें मिठास न हो। जैसे देखिए, सुक्रोज का दो भागों में बांटा गया। पहला मोनोसैकराइड, पहला मोनोसैकराइड। शुगर का दो भाग है, पहला मोनोसैकराइड और दूसरा ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड। अब देखेंगे कि शुगर का कई गो भाग मुख्य रूप से है, मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड। मोनोसैकराइड और ओलिगोसैकराइड, जो शुगर को दो भागों में बांटा गया है, और नॉन शुगर को पॉलीसैकराइड के नाम से जानते हैं। इसके आगे देखेंगे कि जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर सैकराइड को तीन भागों में बांटा गया। सैकराइड को तीन भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर सैकराइड को तीन भागों में बांटा गया। पहला मोनोसैकराइड, पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड, तीसरा पॉलीसैकराइड। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया। पहला मोनोसैकराइड, दूसरा ओलिगोसैकराइड और तीसरा पॉलीसैकराइड। अब हम जानेंगे कि मोनोसैकराइड किसे कहा जाता है। मोनोसैकराइड किसे कहा जाता है? तो देखिए, हम मोनोसैकराइड का डिफिनेशन जानेंगे। पहला पॉइंट आपका है मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड वैसा सैकराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है। वैसा सैकराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है उसे मोनोसैकराइड कहा जाता है। फिर से बड़ी प्रश्न सुनेंगे मोनोसैकराइड के बारे में। वैसा सैकराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है, जो टूट नहीं सकता है, वैसा सैकराइड जिसका जल अपघटन नहीं होता है उससे मोनोसैकराइड कहा जाता है। जैसे देखिए, ग्लूकोज,
ग्लूकोज का जल अपघटन नहीं होता है, यह एक मोनोसेकेराइड है। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज का भी जल अपघटन नहीं होता है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। मैनोज, ये एक मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड कहा गया कि जिसका जल अपघटन नहीं होता है उसे मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अब देखिए मोनोसेकेराइड को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। मोनोसेकेराइड, टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को दो भागों में बांटा गया। पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। मोनोसेकेराइड का कितना भाग मिला? दो भाग। तो देखिए पहला एल्डोज और दूसरा कीटोज। पहला एल्डोज और दूसरा कौची? कीटोज। देखिए बाबू, इसमें डिफिनेशन याद करने के लिए दिमाग नहीं लगाना है। एल्डोज, एल्डोज, एल्डोज का मतलब अल्डिहाइड, कीटोज का मतलब कीटोन। कहा जाता है एल्डोज में हम जानेंगे कि जब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग एल्डोज कहते हैं। यही दूसरी बात है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप में एल्कोहल जुड़ा रहता है तो कीटोज कहते हैं। कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यही आपको देखे एल्डोज से अल्डिहाइड से एल्डोज बना और कीटोज से कीटोन से बना। तो अब जानेंगे एल्डोज के बारे में। एल्डोज क्या है तो समझिए। एल्डोज, एल्डोज का डिफरेंस समझेंगे। ओ ऐसा मोनोसेकेराइड, वो ऐसा मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे एल्डोज कहा जाता है। फिर एक बार समझेंगे। एल्डोज वैसा मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे एल्डोज कहा जाता है। आप जानते हैं कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है, जिसे आप स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं। दूसरी बात, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH होता है, जिसको आप स्ट्रक्चर इस कंडीशन में बना सकते हैं। तो कहा जाता है एल्डोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसे कहा जाता है एल्डोज। तो अब एग्जांपल समझेंगे। एल्डोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज
एल्डोज कहलाता है, जिसमें देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। एक ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो देखिए अल्डिहाइड, इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब जितना कार्बन बचा उस कार्बन को आप लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद अल्डिहाइड के साथ में एल्कोहल आपको लगाना है। तो अभी आप एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप देखें, उसको आप जोड़ दीजिए। कार्बन का आप जानते हैं बंधन कितना होता है, 4, ऊपर में 4 बंधन पूरा है। दूसरा 1 2 3 और एक क्या लगा है, 4। फिर इसी कंडीशन में आपको H को जोड़ देना है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया ग्लूकोज का। देखिए इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं CHO लिखेंगे, और एक ही तरह का कितना आपको दिखाई दिया, 4। तो क्या है इसमें CHOH, इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा CH2OH। तो ये हम कह सकते हैं शॉर्ट में ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है। अब बात है इसमें कायरल पूछा जाता है, तो कायरल के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, पहले ये बात आप समझेंगे। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट, आप देखिए कीटोज। तो अभी हम लोग देखिए कि वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे कीटोज कहा जाता है। फिर एक बार देखिए और समझें। कीटोज वैसा मोनोसैकेराइड, यानी कीटोज किसका प्रकार है, मोनोसैकेराइड का, इसलिए वैसा मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है, उसे कीटोज कहा जाता है। अब देखिए एग्जांपल के पॉइंट में थोड़ा, कीटोन का सूत्र क्या होता है, डबल बॉन्ड CO। जब स्ट्रक्चर में तोड़ेंगे तो CO को ऊपर ले जाएंगे डबल बॉन्ड में, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ। एल्कोहल का भी आप देखें सिंगल बॉन्ड OH, इसका भी स्ट्रक्चर आप देखें, इस कंडीशन में आप तोड़ सकते हैं। तो अब इसका कीटोज का एग्जांपल होता है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ में एल्कोहल जुड़ा हुआ रहे। तो अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। कीटोज का, तो इसका एग्जांपल आपका आता है फ्रैक्टोज। इसका भी सूत्र C6H12O6 होता है। जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वही फ्रैक्टोज का भी सूत्र होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्कोहल जुड़ते हैं, और कीटोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप के साथ में एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जुड़ते हैं। तो आप देखिए इसमें कीटोन, सबसे पहले आप देखिए कि ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है, उसके बाद कार्बन को आप लिख दीजिए। टोटल कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए उसके बाद OH सब में जोड़ देंगे, क्योंकि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। बंधन को पूरा करें तो 2 1 3 और 1 4। एक कार्बन देख रहे बंधन पूरा है, 1 2 और 2 4। उसके बाद
हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, इसका स्ट्रक्चर पूरा होगा। ए फ्रक्टोज का सूत्र हुआ, इसको हम शॉर्ट में स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो CH2OH, उसके बाद C डबल बॉन्डो और एक ही तरह का कितना है 3 है, तो CHOH का होल 3 लिख देंगे, उसके बाद CH2 और क्या लिखेंगे, यह स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का। तो अभी आप देखें कि मोनोसैकेराइड जो होता है उसका 2 भाग है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज मोनोसैकेराइड का 2 भाग। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, बाकी पढ़ें, लगातार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा तो ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, कहीं पर दिक्कत है तो आगे फिर उससे सलूशन किया जाएगा। आज का वीडियो इतना ही।